तो वहाँ इस साइड कोने में आता था कि आपने कितने क्वेश्चन किए कितने नहीं किए, तो उसको आप स्क्रीन में मिनिमाइज भी कर सकते थे। इसमें मिनिमाइज नहीं कर सकते कि नहीं आया। जैसे मैंने क्या किया था कि पहले से ये मान के नहीं गया था कि टाइम कम बढ़ रहा है कि ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या क्वेश्चन कैसे आया। जिनका भी दिसंबर में एग्जाम है, तो दिसंबर वालों को मेन क्या बात ध्यान रखना है। जय हिंद दोस्तों, पेपर हो गया है मेरा। 28 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में था, सागर सेंटर आया था। पेपर बहुत ही बढ़िया रहा है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बस नर्व कंट्रोल करो, क्योंकि थोड़े से जो क्वेश्चन है थोड़ी ट्रिकी आ रहे हैं, ना ज़्यादा कठिन आ रहे हैं ना ज़्यादा सरल आ रहे हैं। यदि आपकी बेसिक थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके बन सकते हैं। तो यदि आपने मॉक लगाए हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी दिक्कत जो है वो नहीं आनी चाहिए। और यदि आपने जीके पढ़ा है तो आपसे बन जाएंगे, और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बाकी ये है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, मेनली साइंस में, क्योंकि साइंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बेस आ रहे हैं, डायरेक्टली बनना लाइनर नहीं है। और एमपी के क्वेश्चन हैं तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आए थे मेरी वाली शिफ्ट में, 28 नवंबर वाली में। तो जिसमें सभी क्वेश्चन जो थे उसमें जो ऑप्शन थे वो वन लाइनर रह के थोड़ा सा डीप में पूछा था। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि पीर उद्यान का जो मेला है वो किस महीने में लगता है, और मध्य प्रदेश को जो पर्यटन नगरी या फिर पर्यटन के क्षेत्र के लिए क्यों बेस्ट माना जाता है, इस टाइप से। तो उसमें ऑप्शन थे, उस हिसाब से यदि थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज है तो बन जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ ज़्यादा सिंपल थे, ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन 4-5 जीके में मिला के, जीके एमपी जीके और इंडियन जीके को मिला के 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो वन लाइनर थे। जैसे कि एक बुक पूछी गई थी मिडनाइट चिल्ड्रन करके, वो किसने लिखी है, और 2 नियुक्तियां पूछी गई थी। तो बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पेपर मॉडरेट टू इजी तो नहीं बोल सकते, पर मॉडरेट टू हार्ड जरूर बोल सकते हैं अभी की शिफ्ट के हिसाब से। तो लेकिन यदि बात नंबर की करें तो नंबर आ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों के नंबर आ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। क्योंकि मेरे जो मॉक में नंबर आते थे बस लगभग लगभग सेम ही आए हैं, ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं आया है। 1-2 नंबर का ही फर्क पड़ता है। आप कहीं से ही मॉक लगाए हों, क्योंकि मॉक मेनली टाइम मैनेजमेंट के लिए लगाया जाता है, ना कि इसके लिए कि जो मॉक में आपने क्वेश्चन लगाए हैं वही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं अभी इसके वीडियो के लास्ट में, और मैंने क्वेश्चन लिखे हैं लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो मुझे अभी याद थे एग्जैक्ट दैट टाइम, तो मैंने वो लगा दिए हैं। और रही बात जिनका भी दिसंबर में एग्जाम है, तो दिसंबर वालों को मेन क्या बात ध्यान रखना है कि उसमें जो स्क्रीन है, क्योंकि अभी पहले कोई और कंपनी पेपर लेती थी, शायद टीसीएस लेती थी या जो भी लेती हूँ, अब एपटेक ले रही है। यदि आपने एपटेक का एग्जाम इसके पहले जो आबकारी का जो कंडक्ट कराया था, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप यूज टू हो जाएंगे उसके। लेकिन यदि आपने एपटेक का एग्जाम नहीं दिया है तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मतलब पैटर्न चेंज है आंसर करने में, मार्क करने में। और अपन फ्लैग कर देते हैं कि जो इसको मतलब लास्ट में देखेंगे जो नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो गए जाए आप कि कैसा क्या है। उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि उसमें जो पहले जो अपन एग्जाम देते थे टीसीएस में, तो वहाँ इस साइड कोने में आता था कि आपने कितने क्वेश्चन किए कितने नहीं किए, तो उसको आप स्क्रीन में मिनिमाइज भी कर सकते थे। इसमें मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो लगभग थोड़ा सा इतना स्क्रीन में आपको वो हमेशा दिखते रहेंगे। और इस साइड आपका फोटो वगैरह आपकी जो वहाँ लाइव फोटो कैप्चर होती है वो दिखती है। बीच का जो रेशियो रहता है उसमें क्वेश्चन और ऑप्शन एडजस्ट नहीं हो पाते, तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। तो स्क्रॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि स्क्रॉल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बाकी यदि आपकी तैयारी है अच्छी बढ़िया है तो बढ़िया से करें। अच्छे नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि घबराएं कि नंबर कम आ रहे हैं, साइंस हार्ड आ रही है। बेसिक चीजें आ रही हैं, यदि बोला जाए तो फैक्चुअल से ज्यादा बेसिक चीजें आ रही हैं किसी भी चीज को लेके। तो क्वेश्चन तो मैं क्या ही बताऊं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद भी हैं, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसे बता देते हैं कि ये आया था वो आया था, क्योंकि जनरली अपन को वही क्वेश्चन याद रहते हैं, या तो जो अपन से बन जाते हैं या फिर जो सरल होते हैं। तो लोगों को लगता है कि सरल पेपर आ रहा है। लेकिन यदि वीडियो को मैं लास्ट में यदि कंक्लूज करूं तो यही है कि लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जो आपको फंसाएंगे। बाकी ऐसे आएंगे कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग में जैसे अभी लास्ट में देखा जाए तो थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी और जो कथन पूर्व अवधारणा कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए भी आप तैयार होके जाएं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, यदि आपकी तैयारी है तो आराम से बन जाएगा। बस तो वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स रहें और अच्छे से टाइम को मैनेज करें। इस पे मतलब जैसे पहले से कुछ भी मान के नहीं जाए। जैसे मैंने क्या किया था कि पहले से ये मान के नहीं गया था कि टाइम कम बढ़ रहा है कि ज्यादा बढ़ रहा है, क्या क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे मेरा पेपर था 28 को,
तो 4-5 दिन पहले से ही मैंने मतलब एनालाइज देखना, जो बच्चों को डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से लाइव रहते हैं वो मैंने देखना बंद कर दिया था, ताकि मैं पहले से अपनी मेंटलिटी बना के ना जाऊं कि पेपर कैसा क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा। लेकिन जो एनालिसिस की जो क्लासेस चलती हैं, इसमें क्वेश्चन करवाते हैं एक्सपेक्टेड और जो आए हुए रहते हैं, वो क्लासें आपको लास्ट दिनों में उन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा रहता है कि जो क्वेश्चन आज आया है कल आया, वो 3-4 दिन तक उस टॉपिक को टच करने वाले क्वेश्चन आते ही हैं। तो यही है कि क्वेश्चन बढ़िया है। थोड़ा सा मैथ्स का जो अपन मान के चलते हैं कि 20, 25, 30 के समथिंग क्वेश्चन आएंगे, उतने नहीं आ रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है, 55-60 के समथिंग क्वेश्चन रहते हैं। तो बढ़िया है, बढ़िया से तैयारी करें आप सभी लोग और अच्छे नंबर लाएं, फिजिकल की तैयारी करें। और बस यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट।